नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों बता दूं कि हम सभी इस में अभी टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स कर रहे हैं, जिसमें से हमने टोटल 18 वीडियो कर लिया है। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो में 100 से अधिक इंग्लिश वर्ड है, यानी 1800 इंग्लिश वर्ड्स हो चुका है। ये हमारा 19वां वीडियो है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होती हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला यू बैट। यू बैट मतलब सर्टेनली, और सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता। ठीक है, निश्चित होना, डेफिनिट होना, तो यू बैट कहलाएगा। अगला है टू पुट द कैट अमॉन्ग द पिजियंस, यानी कबूतरों के अंदर में कैट को पुट कर रहे हैं, यानी क्या, टू बी डिफरेंट इन अ ग्रुप वेयर एवरीथिंग इज अलाइक, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें सभी एक जैसे हैं, लेकिन एक अलग से कोई आ जाता है और उसमें जब अंदर आ जाता है तो क्या होता है, तो डिफरेंट दिखने लगता है। तो ये होगा टू बी डिफरेंट, यानी डिफरेंट दिखना एक ग्रुप में। ठीक है, जहाँ सभी एक जैसे हैं। अगला है टू शूट द ब्रिज। टू शूट द ब्रिज का मतलब क्या होता है, टू हैव अ कैजुअल कन्वर्जेशन, एक ऐसा कन्वर्सेशन, एक ऐसा बातचीत, एक ऐसा डिबेट जो कैजुअल हो। ठीक है, 4 नंबर है टू टेक द केक, यानी आउटस्टैंडिंग, यानी बहुत अच्छा करना। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आना, तो हम कहते हैं टू टेक द केक। अगला है शूटिंग फिश इन अ बैरल, यानी क्या कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं किसको, फिश को बैरल में। तो इसका मतलब क्या, रेडिक्यूसली ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा आसान। अगला है टू स्लीप विद द फिशेस। टू स्लीप विद द फिशेस मतलब होता है टू बी डेड, यानी मर जाना। ये होता है स्लिप, स्लिप विद द फिशेस, इसका मतलब। ठीक है, अगला हमारा इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी समटाइम्स इट इज़ बेटर फॉर यू। तो और एक बार बता दूं, इग्नोरेंस इज ब्लिस मतलब समटाइम्स इट इज़ बेटर फॉर यू इफ़ यू डज नॉट नो ऑल द फैक्ट्स, यानी कभी कभी आपके लिए बेहतर होता है कि आप सारा चीज़ ना जानें। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हैव अ ब्लास्ट। इसका मतलब टू हैव अ लॉट ऑफ फन, यानी बहुत ज़्यादा फन करना, वही हैव अ ब्लास्ट होता है। अगला है देर इज़ नो सच अ थिंग एज अ फ्री लंच, यानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऐसा थिंग नहीं है फ्री लंच के जैसा। कभी फ्री लंच हमें मिल जाता है तो क्या हमें बहुत ज़्यादा खुशी होता है, यानी नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अ, कोई अगर आप काम नहीं करते हैं, कोई चीज़ नहीं करते हैं, उस तो आपको उसके बदले कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यानी आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, यानी ये पॉसिबल ही नहीं कि आपको कुछ मिले अगर बिना काम किए हुए। ठीक है, यही है, देयर इज़ नो सच अ थिंग एज अ फ्री लंच। यहाँ पे किसी प्रकार का ऐसा चीज़ है ही नहीं जो फ्री लंच की तरह हो। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टिथ। बाय द स्किन ऑफ वन टिथ यानी होता है अ वेरी नैरो मार्जिन, यानी अतिरिक्त राशि। मार्जिन का मतलब होता है अतिरिक्त राशि, अ वेरी नैरो मार्जिन, इसी को हम लोग कहते हैं बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, मतलब बहुत कम मार्जिन होना, वेरी नैरो मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सोरो दैट आर इनसिंसियर, यानी दिखावा या रोने का दिखावा करना, वही होता है क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, चिंक यानी खनखनाना। चिंक का मतलब होता है खनखनाना। चिंक इन वंस आर्मर, यानी आर्मर मतलब सेना होता है, यानी इसका मतलब क्या, एन एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इसका मतलब अति संवेदनशीलता होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय द सीट ऑफ वंस पेंट्स। पैंट्स यानी टू डू इफ़ यूजिंग ओनली वंस आउन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, मतलब टू डू इट मतलब ये कोई काम करना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने जजमेंट के हिसाब से, तो हम लोग कहते हैं बाय द सीट्स ऑफ वंस पैंट्स। ठीक है, ये होता है।
नेक्स्ट देखिए 14 नंबर हमारा कह रहा है टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रॉथ। इसका मतलब होता है मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन अ टास्क गिव एन अनहेल्दी रिजल्ट। यानी किसी काम को करने के लिए बहुत सारा व्यक्ति को लगा देते हैं तो क्या होता है उसके बाद जो परिणाम आता है वो खराब आता है। इसीलिए ज़्यादा पीपल को इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए। यही कहा टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रॉथ, यानी बहुत सारे इंसान क्या करते हैं स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इजी कम इजी गो, इसका मतलब होता है समथिंग एक्वायर्ड विदाउट इफर्ट मे बी लॉस्ट विदाउट रिग्रेट। यानी अगर कोई चीज़ हम लोग को आसानी से मिल जाता है ना तो वो आसानी से चला भी जाता है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है हमारा टू स्पिल द बीन्स, यानी टू रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। यानी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग बोल देते हैं, किसी को बता देते हैं, यानी उसको रिवील कर दिए, तो यही होता है टू स्पिल्स द बीन। टू स्पिल वंस आउन विल, यानी टू स्पिल वंस विल्स, यानी टू वेस्ट वंस टाइम, अपने टाइम को बर्बाद करना कहलाता है टू स्पिल वंस विल्स। ये स्पिल नहीं होना चाहिए, स्पिन होना चाहिए, SPIN स्पिन, ठीक है। नो हॉर्स इन दिस रेस, यानी नो इंटरेस्ट, यानी किसी प्रकार का उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, उत्सुकता है ही नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये होगा नो हॉर्स इन दिस रेस। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर टू बी पनिश टू बी पुशिंग अप डेजीज, यानी टू बी डिड एंड बरीड, यानी मरा हुआ होना और उसको दफना देना, यही होता है टू बी पुशिंग अप डेजीज, ठीक है, पुशिंग अप डेजीज। नेक्स्ट है टू जंप शिप, यानी टू लिव एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, छोड़ देना, उसको त्याग कर देना, तो होता है टू जंप शिप। नेक्स्ट है टू किक द बकेट, यानी टू डाई, यानी मृत्यु होना। एक्स मार्क्स द स्पॉट, यानी टू एग्जैक्ट लोकेशन, जो भी है एक लोकेशन को हम लोग इस तरह दिखा रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा द एलिफेंट इन द रूम। अब कोई एलिफेंट एक रूम में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना, दैट नो वन वांट्स टू डिस्कस, जिसके बारे में कोई डिस्कस करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हमारा टू मैक फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब टू डू समथिंग फ्रॉम द बिगनिंग, यानी शुरुआत से कोई काम करना, उसे हम लोग कहते हैं टू मैक फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट है हमारा बैक टू द ड्राइंग टेबल, यानी क्या, एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइड, यानी एक आइडिया था जो अनसक्सेसफुल हो गया और फिर उसे दोबारा उस काम को दोबारा रिस्टार्ट किया गया, तो हम लोग कहेंगे बैक टू द ड्राइंग टेबल, मतलब दोबारा उस काम को शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी जो खून होता है उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लड इज थिकर, यानी ब्लड थिकर होता है किससे, वाटर से। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फैमिली रिलेशनशिप एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, यानी परिवार का रिश्ता और उस देशभक्ति लॉयल्टीज़ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी दूसरे चीज़ से। अगला है बैक टू द स्क्वायर वन, यानी बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, यानी जहाँ से हम लोग प्रारंभ किए थे वहाँ पे फिर आ जाना, तो वो होगा बैक टू द स्क्वायर वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या होता है, एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक बहुत बड़ा मात्रा में मनी होना ही हम लोग कहेंगे एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है 29 नंबर एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब टू फुलफिल योर आउन पर्पस, जो भी आपका अपना इच्छा है, अपना इच्छा को पूरा करना, ठीक है, मतलब स्वार्थी टाइप का होना, तो उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एन एक्स टू ग्रिंड। नेक्स्ट है ऑल इन द सेम बोट, यानी सभी एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यानी अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें सभी फंसे हुए हैं। ऑल ग्रीक टू मी, यानी
सेड और रिटन वर्ड्स विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, एक ऐसा शब्द या एक ऐसा लिखा हुआ चीज़, कहा गया चीज़ जिसको समझना मुश्किल है, ठीक है, कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, तो हम लोग उस वक्त कहेंगे ऑल ग्रीक टू मी। टू बैंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक एवरी इफोर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जब अपना सारा दांव पेच लगा देते हैं तो हम लोग कहते हैं टू बैंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब होता है सडनली यानी अचानक, क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ माई आई, यानी सबसे दुलारा होना, समवन दैट वन चेरिस्ड देन अदर्स, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा प्यारा हो, तो एप्पल ऑफ माई आई कहेंगे। नो मैन इज़ एन आइसलैंड, कोई इंसान एक आइसलैंड नहीं, इसका मतलब क्या? नो वन इज सेल्फ सफिशियंट, एवरी वन रिलीव्स ऑन अदर्स, यानी कोई भी इंसान एक आइसलैंड नहीं है, मतलब आत्मनिर्भर नहीं है, वो किसी न किसी पर निर्भर है, किसी भी तरह से हो लेकिन किसी न किसी पर वो निर्भर है। अगला है हमारा द स्क्विकी, स्क्विकी मतलब होता है चरमराता हुआ, ठीक है। द स्क्विकी व्हील, व्हील मतलब चक्का होता है, यानी चरमराता हुआ चक्का। और वेयर गेट्स द स्क्विकी व्हील्स गेट्स द ग्रीस, यानी जो चरमराता हुआ चक्का उसको ग्रीस दिया जाता है। ग्रीस क्यों दिया जाता है? ताकि वो अच्छी तरह से चल सके, यानी मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम्स आर द वंस टू गेट अटेंशन, यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम उसको सबसे पहले अटेंशन देना ज़रूरी होता है, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है, वही होता है बुरी स्थिति वाले चीज़ों पर जल्द ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी इट इज़ हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस ऑफ सेकंड पर्सन, यानी ये हेल्पफुल होता है कि आप दूसरे पर्सन से थोड़ा सा हेल्प ले लें, ठीक है। दो दिमाग, एक दिमाग से बेहतर होता है दो दिमाग के बीच आपस में सहमति करना। अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 38 नंबर, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी जब तक अंडों से चिकन्स बाहर ना निकले तब तक काउंट नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? डोंट बी श्योर टू बिफोर हैपनिंग, यानी किसी चीज़ को होने से पहले ज़्यादा श्योर नहीं होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है होल 9 यार्ड्स, होल 9 यार्ड्स मतलब होता है एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी आपसे पॉसिबल हो पाए वो सारा करना होल 9 यार्ड्स कहलाएगा, ठीक है। अंडर द वीदर, यानी स्लाइटली अनवेल, यानी अस्वस्थ होना, नॉट वेरी वेल होना, यानी अंडर द वीदर। उसके बाद देखिए बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी पीपल विद द सेम टेस्ट्स एंड इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर, यानी दो पीपल और दोनों का सोच अगर एक जैसा हो तो वो दोनों एक ही साथ मिलते हैं, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं, यानी बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट हमारा बैगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, यानी जो गरीब होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, वो कभी चूज़र्स नहीं हो सकते, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं कर सकते, यानी पीपल्स विथ नो अदर ऑप्शन मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट इज़ ऑफर्ड, यानी वैसे इंसान जिनके पास किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें जो उसको ऑफर किया जा रहा है उस पर ही उनको संतुष्ट होना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर, टू चेव समवंस आउट, यानी टू चेव समवन आउट मतलब रेप्रिमेंड करना यानी डांटना, समवन सेवरली, ठीक है, किसी को बहुत बुरी तरह से डांटना, ये हमारा टू चेव समवंस आउट होता है। अगला है हमारा टू चीप ऑन हिज शोल्डर, यानी टू हैव
ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन वंस शोल्डर, यानी किसी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होना, कोई हम लोग कहते हैं टू चीप ऑन हिज शोल्डर। 45 नंबर देखिए, फीडिंग फ्रेंजी। फीडिंग फ्रेंजी मतलब होता है एन अटैक ऑन समथिंग बाय अ ग्रुप ऑफ शार्क्स और अदर फिशेस, यानी किसी चीज़ पर अटैक करना, ठीक है, फिश के द्वारा या शार्क के ग्रुप के द्वारा, तो यही होता है फीडिंग फ्रेंजी। या इसका और एक मीनिंग है अ सिचुएशन इन विच अ लॉट ऑफ पीपल compete with each other to get something roughly, यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जब बहुत सारे पीपल आपस में प्रतियोगिता करते हैं, काफ़ी बैडली प्रतियोगिता करते हैं, यानी रफली प्रतियोगिता जिसमें किसी को चोट भी लग सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी प्रतियोगिता करते हैं, तो ये हमारा फीडिंग फ्रेंजी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच मतलब होता है टू अपोलोजाइज फॉर सेइंग, फॉर अपोलोजाइज फॉर स्वेरिंग, यानी सॉरी कहना, किसी को माफ़ी मांगना, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। ठीक है, ये होता है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी बीते हुए समय पर पछतावा करना, या टू ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है टू लिव और स्टे इन अ प्लेस। टू ड्वेल यानी टू लिव और स्टे इन अ प्लेस पॉइंटलेसली ऑन पास्ट मिसफॉर्चून, जो भी बीते हुए समय में दुर्भाग्य हुआ था उस पर पछतावा करना, उसी पर रहना, ठीक है, उसी को सोचना, वो होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्राई वॉल्फ। क्राई वॉल्फ का मतलब क्या होता है टू रेज अ फॉल्स अलार्म, एक झूठा अलार्म बजाना, ये हमारा मतलब यह झूठा चीज़ अफवाह में उड़ाना, ये क्राई वॉल्फ कहता है। टू कट टू द चेस, टू कट टू द चेस मतलब होता है टू कम टू द पॉइंट, यानी जो आपका अंतिम पॉइंट है वहाँ पे पहुँचना, वही होता है टू कट टू द चेस, यानी पॉइंट पे पहुँचना सीधे डायरेक्टली। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी अ पर्सन who constantly keeps asking questions is avoided by everybody, यानी अगर एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, बार बार प्रश्न पूछता हो, तो उसको सब क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे कि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 51 नंबर, टू ड्राइव समवन अप द वॉल। टू ड्राइव समवन अप द वॉल मतलब क्या होता है टू मेक समवन वेरी इरिटेटेड, यानी किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ दिलाना, गुस्सा दिलाना, चिड़चिड़ा करना, तो ये होता है टू ड्राइव समवन अप द वॉल। नेक्स्ट ड्राई रन। ड्राई रन मतलब होता है रिहर्सल ऑफ अ परफॉर्मेंस बिफोर द रियल वन, यानी स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले जब कोई म्यूज़िक बैंड रिहर्सल करता है या सिंगिंग ग्रुप रिहर्सल करता है, तो ये हमारा ड्राई रन होता है। फाइंडिंग योर फिट, यानी क्या एडजस्टिंग टू अ न्यू प्लेस और अ न्यू सिचुएशन, किसी नए सिचुएशन में, किसी नए प्लेस में अपने आप को क्या करना, डालना या एडजस्ट कराना, ये हमारा फाइंडिंग योर फिट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टू हैव अ फील्ड डे। टू हैव अ फील्ड डे मतलब क्या होता है अ डे व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एक ऐसा दिन उस दिन सारा चीज़ गलत होता है, तो हम लोग कहेंगे टू हैव अ फील्ड डे। नेक्स्ट जो हमारा है टू क्रैक समवन अप, यानी क्या करना, टू मेक समवन लव, किसी को हंसाना। ठीक है, नेक्स्ट है टू क्रॉस योर फिंगर्स, यानी टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट्स देम टू हैपन, यानी प्रे करना। यानी क्रॉस योर फिंगर्स मतलब क्या है, एक ऐसा उम्मीद करना जैसा आप चाहते हैं उस तरह से हो। ठीक है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी टू ड्रिंक एक्सेसिवली अमाउंट ऑफ एल्कोहल, यानी बहुत ज़्यादा शराब पीना, ये तो टू ड्रिंक लाइक अ फिश कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन टू दी वायर। डाउन टू दी वायर मतलब होता है अ सिचुएशन हुज आउटकम इज नॉट डिसाइडेड अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट, जब तक अंतिम क्षण ना आ जाए तब तक उस सिचुएशन का क्या आउटकम आएगा, क्या परिणाम आएगा, वो डिसाइड ना हो, तो हम लोग कहेंगे डाउन टू दी वायर। नेक्स्ट है टू बाय अ लेमन, यानी क्या
टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम, एक ऐसा गाड़ी खरीदना, एक ऐसा वाहन खरीदना जो लगातार प्रॉब्लम देता हो, तो हम लोग कहेंगे टू बाय अ लेमन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू कास्ट आयरन स्टोमैक, यानी एबल टू ईट एवरीथिंग एनीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी बिना किसी प्रॉब्लम के सारा चीज़ अब जब आप खा सकते हो तो हम लोग कहते हैं टू कास्ट आयरन स्टोमैक। नेक्स्ट हमारा टू कम हेल और हाई वाटर, टू कम हेल और हाई वाटर, यानी वाट एवर डिफ़िकल्टीज में एक्यूर, जो भी डिफ़िकल्टीज हो, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है एथनिक एथनिक क्लिनजिंग, इसका मतलब होता है द मास किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप, यानी किसी एक ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार देना, ये हमारा एथनिक क्लिनजिंग कहलाता है। अगला जो हमारा है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या, एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड एस्पेक्ट्स, यानी जब कोई खराब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा भी होता है, ये कहा जा रहा है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट है डी ड्रिंगर मतलब एग्जैक्टली कॉपी यानी सेम। डार्क हॉर्स मतलब क्या, अ कैंडिडेट अबाउट हुम लिटिल इज नॉन बट हु अनएक्सपेक्टेडली विंस, यानी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कोई कम ही जानता है लेकिन वो अचानक से जीत जाए तो वो डार्क हॉर्स कहलाएगा। फ्ली मार्केट मतलब क्या होता है, स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स, यानी एक ऐसा बाजार जहाँ पुराने चीज़ों को बेचा जाता हो, फ्ली मार्केट कहलाएगा। फ्लैश एंड ब्लड मतलब क्या होता है, अ पर्सन फिजिकल बॉडी एंड देयर नीड्स एंड फ्रैलिटीज, एक इंसान का उसका फिजिकल बॉडीज़ और उसके जो भी नीड्स है और उसकी जो भी कमजोरियाँ हैं वो जब हम लोग ये करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हम लोग फ्लैश एंड ब्लड कहेंगे। टू गो फॉर ब्रॉक मतलब होता है टू रिस्क एवरीथिंग, यानी अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेना, ये होता है टू गो फॉर ब्रॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब टू मेक अ स्पेशल इफॉर्ट टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़्यादा इफॉर्ट लगाना, तो हम लोग कहते हैं टू गो द एक्स्ट्रा माइल। उसके बाद है फिक्स्ड इन वंस वेज, यानी नॉट विलिंग टू चेंज वन सेल्फ, अपने आप को खुद को ना बदलना, यही होता है फिक्स्ड इन वंस वे। नेक्स्ट हमारा अ फ्लैश इन अ पेन, यानी इफ़ समवन इज वेरी पॉपुलर बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्या, इसका मतलब क्या होता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन कुछ समय के लिए पॉपुलर हो, तब हम लोग कहेंगे अ फ्लैश इन अ पेन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 72 नंबर टू फोम एट द माउथ, यानी टू बी वेरी एंग्री, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। फडी डडी मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी ओल्ड फैशनड एंड पॉम्पस, यानी बहुत ज़्यादा जो ओल्ड फैशन का और पॉम्पस हो तो फडी डडी कहलाएगा। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, यानी बताए थे स्वार्थी होना, टू हैव अ प्राइवेट रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी स्वार्थी होना। नेक्स्ट है ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक, यानी जो उच्च विचार वाले होते हैं जो वो एक जैसे सोचते हैं, यानी क्लेवर पीपल थिंक रैशनली, यानी लॉजिकली सोचते हैं। व्हेन टू पर्सन्स थिंक ऑफ सेम आइडिया एट द सेम टाइम, तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू गो डाउन लाइक अ लीड, टू गो डाउन लाइक अ लीड बलून, यानी एन आइडिया ऑन विच वन हैज़ अ लॉट ऑफ होप, एक आइडिया जिस पर सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीद हो बट उस आइडिया पर पानी फैल जाता हो, यानी फेल हो जाता हो, तो उम्मीद पर पानी फिरना, ये होता है टू गो डाउन लाइक अ लीड बलून। ठीक है, नेक्स्ट टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स, यानी टू गेट वंस वॉकिंग पेपर, यानी वॉकिंग पेपर मतलब क्या, उसको त्याग पत्र दे दिया गया, ऐसा भी कह सकते हैं। टू लिव अ प्लेस और अ जॉब बिकॉज वन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, किसी एक इंसान जो जॉब को छोड़ देता है या उसको रिज़ाइन दे दिया जाता है क्योंकि उसने कुछ उस जॉब में गलत किया हो, तो होता है वॉकिंग पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब कहता है वर्क शिफ्ट दैट रन्स थ्रू द अर्ली मॉर्निंग आवर्स और लेट नाइट आवर्स, यानी एक ऐसा शिफ्ट जो स्टार्ट होता हो एकदम सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह या लेट नाइट तक चलता हो। ठीक है, वो हमारा ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है 79 नंबर, समैरिटन मतलब क्या होता है, मददगार व्यक्ति, चैरिटेबल व्यक्ति और हेल्पफुल व्यक्ति, ये हमारा समैरिटन कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टू गेट ओवर इट, यानी टू एक्सेप्ट समथिंग दैट हैपन्स इन द पास्ट एंड मूव ऑन, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना जो पास्ट में हुआ, यानी भूतकाल में हुआ था, मतलब बीता हुआ समय में हुआ था, और आगे बढ़ जाना, वही होता है टू गेट ओवर इट। नेक्स्ट है टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ डे विथ बैड मूड, यानी अपने दिन को स्टार्ट करने एक ख़राब मूड से, तो हम लोग कहते हैं टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो नेक्स्ट हमारा जो है टू बाइट द डस्ट, यानी टू फॉल डाउन, यानी नीचे गिर जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी रात मिडनाइट ऑयल को क्या करना, बर्न करना, यानी टू रीड और वर्क लेट नाइट, पूरे रात तक पढ़ना या क्या करना, काम करना, ये होता है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट है हमारा हेड ओवर हिल्स, यानी टू बी मैडली इन लव, यानी प्यार में पागल होना, वो होता है हेड्स ओवर हिल्स। 85 नंबर, टू गेट हम्बल पाई, यानी टू एक्ट ओपोलोजेटिकली, यानी एक्ट करना किस तरह से, क्षमापूर्वक, तो हम्बल पाई होता है। और टू एडमायर दैट वन वाज रॉन्ग एंड डिफीटेड, या अपने आप को एडमायर कर लेना कि मैं गलत था और मैं हार गया, तो होता है टू ईट हम्बल पाई, यानी हार जाना ही होता है टू ईट हम्बल पाई, ठीक है, गिव अप कर देना। 86 नंबर, टू वाइल्ड गूज चेज, यानी अ यूजलेस इफोर्ट, एक ऐसा इफोर्ट जिसका कोई परिणाम ना निकले, तो होता है अ वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट हमारा टू टेक आफ्टर, यानी चीट करना, धोखा करना, डिसीव करना। टू ज्योरी इज आउस्ट, यानी नो डिसीजन हैज़ बीन रिच्ड, एक ऐसा चीज़ जो जिसका परिणाम ना निकलता हो, तो होता है द ज्योरी इज आउट। नेक्स्ट हमारा है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी टू बी मेडलसम, यानी इंटरफेयर करना, हर चीज़ में इंटरफेयर करता है कोई, तो कहते हैं हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। अ फ्लाइंग विजिट, यानी अ वेरी शॉर्ट विजिट, एक छोटा सा विजिट होता है, उसको बोलते हैं फ्लाइंग विजिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू कॉल इट अ डे, यानी टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब डिसाइड कर लेना किसी चीज़ को ना करने से, टू डिसाइड टू स्टॉप समथिंग, यानी किसी चीज़ को ना करने से इनकार करना, मतलब किसी चीज़ को करने से इनकार करना, टू कॉल इट अ डे कहलाएगा, यानी कार्य को विराम देने का निर्णय कर लेना। नेक्स्ट है इन टू माइंड्स, यानी टू बी अनडिसाइडेड, यानी अनडिसाइडेड होना। पुट्स बाय मतलब टू सेव, यानी सुरक्षा करना। ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है वेरी हैप्पी होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। उसके बाद है टू पुट इन अ नटसेल, यानी टू से इन शॉर्टली ब्रीफली, यानी संक्षेप में कहना, कंसाइजली कहना, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेकअप वंस माइंड, यानी टू डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब अपने आप को निर्णय करना कि क्या करना है, ये तो टू मेकअप वंस माइंड। नेक्स्ट है टू टेक फ्रेंच लिव, यानी एब्सेंटिंग वनसेल्फ विदाउट परमिशन, बिना किसी का परमिशन लिए हुए अपने आप को अनुपस्थित रखना, यानी अब्सेंट करना, ये होता है टू टेक फ्रेंच लिव। नेक्स्ट हमारा है द नोम्स ऑफ जूरिश, मतलब होता है गार्जियंस ऑफ ट्रेजर। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स टीयर, यानी टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथिक, यानी अपने आप को बताना कि मैं आपके दर्द में सहभागी हूँ, लेकिन वास्तविकता में ना होना, यही होता है क्रोकोडाइल्स टीयर। नेक्स्ट है टू बी इन द क्वाइंडर, यानी टू बी इन अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन में होना जो कन्फ्यूजन से भरा हुआ हो, तो हम लोग कहते हैं टू बी इन अ क्वाइंड्री। आखिरी जो हमारा है 101 नंबर, वो है अ सेकंड कॉ, यानी एक पर्सन जो कभी क्रिटिसाइज, यानी किसी का आलोचक ना बना हो, है ना, उसका आलोचना ना किया गया हो, ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं किया गया हो। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। दोबारा कहना चाहूँगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें देश भर की सरकारी परीक्षाओं की जानकारी के लिए। वीडियो पसंद है लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें। हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ये दोबारा कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।